थारे मंदिर में होती जय जयकारे होतारे बाबा जी थारे मंदिर में। बोला दूर दूर से बाजे आए, दूर दूर से बाजे आए, रंग रंगीले गाने गारे, रंग रंगीले गाने गारे। बाबा मार मार किलकारे होकारे बाबा जी थारे मंदिर में। आज होरी जय जयकार होकारे बाबा जी थारे मंदिर। कमलनाथ गद्दी पे बैठा, कमरनाथ गद्दी पे बैठा, सबका पूरा पेटा भर गया, सबका पूरा पेटा भर गया। भली करे भगवान होवाने बाजी थारे मंदिर में इब होगी जय जयकार होकारे बाजी थारे मंदिर में। रोडवाड़ का कावड़िया से नया नया छंद बनावणिया से, नया नया छंद बना कुंदन सिंह कर पर चारे ओ चारे बाबा जी तारे मंदिर में। होली जय जयकारे होकारे ये है नीम राणा के ब्लॉक का गांव रोडवाल है। यह है बाबा मोलड़ दास का स्थान है। ये आप देख रहे हैं किस तरह का बेहद खूबसूरत स्थान बनाया हुआ है ग्रामीणों ने। ये आप देख सकते हैं बाबा का स्थान, और जो ये आप देख सकते हैं किस तरह का गांव ने एक रमणीक स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पर अभी जो गांव के समाज सेवी ईश्वर सिंह जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और गांव के लोगों के साथ इन्होंने एक सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम भी होगा, ये आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम हरियाणा से सटे हुए गांव रोडवाल में आए हुए हैं। रोडवाल में मोलड़नाथ के स्थान पर बैठे हुए हैं। अभी जो ये जगह जो आप देख रहे हो, इसमें कल भंडारा होना है, और हमारे साथ हैं समाज सेवी ईश्वर सिंह जी जो गोप्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, धर्मार्थी हैं। तो इनसे हम खास बातचीत करते हैं। हाँ जी सर। भाई, सब तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गांव में पधारे हो आप। सर एक दिन हमने जो बिहाड़ी गौशाला में मिले थे आप, हम तो तभी आपसे प्रभावित हो गए थे। जी जी जी। तो आज जो इस ग्राम पंचायत में आप बैठे हुए हैं, बेहद जो प्रतिष्ठित स्थान है ये। जी जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। भाई, मैं तो ईश्वर सिंह रोडवालिया। हाँ जी। और मैं तो अब की बार जनता ने, सब लोगों ने मिलकर के अभी कहा कि भाई आप समाज में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, और भाई अब की बार आप चुनाव लड़ो जी, जिला पार्षद का अपने वार्ड से। तो लोगों का सहयोग है, लोगों ने सब मिलकर के ये रखा कि भाई आपने पढ़ लिख के नौकरी की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, शुरू से समाज सेवा में लगे हुए हो। हाँ, चलो आप समाज सेवा। मुझे अभी जो जानकारी मिली है, आप MA BEd हैं, पुराने BEd हैं। कब से BEd? मैं तो 90 के आसपास मैंने BEd कर ली थी, और उसके बाद नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दिया। उसके बाद में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और अब लोग कहने लगे भाई आप फ्री हो गए तो अब समाज की सेवा में अपने आओ, और भाई आप जैसे पढ़े लिखे आदमी की समाज को आवश्यकता भी है। जी जी। तो मैं तो समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। और
मेरे को तो कोई गांव में बुला लेते हैं, तो वो मंदिर में भी मैं तो जितना होता है उतने अपने इच्छा के अनुसार वहाँ कुछ धर्म में देख के आता हूँ। और गौशाला वाले बुला लेते हैं, जैसे हमारे तलवाड़ा गौशाला का मेला था ये 18 फरवरी के आसपास, 8 फरवरी का, तो वहाँ गए थे, तो मैं तो वहाँ भी 51,000 रुपये गायों की सेवा में देख के आया हूँ। उसके बाद बिहाड़ी वालों ने बुला लिया। सर एक चीज है, बिहाड़ी जैसे चलो भाई अब तो ये सोचते हैं लोग भाई ये तो है ना भाई इलेक्शन के चक्कर में है ना भाई गौशालाओं में जा रहा है या जैसे कहीं भी जाता है। बिहाड़ी गांव तो आपके वार्ड का भी नहीं है, आपके प्रदेश का भी नहीं है, वो हरियाणा का गांव, फिर भी वो आप पहुंच गए कि हम हिंदू धर्म में तो गौ से बढ़ के कोई सेवा नहीं। जी जी। तो गौओं के लिए उन्होंने बुलाया, हम भाई वहाँ चले गए और वहाँ पर सामर्थ्य के अनुसार जितना हुआ 51,000 रुपये गौओं की सेवा में हम तो दान करके आ गए वहाँ गौशाला में। और रही बात है गौशाला में भी अपने सनातन धर्म में गौ से बढ़ के मंदिर से बढ़ के और कोई सेवा है नहीं। अपने हिंदू धर्म में ये चीजें हैं। जी जी। तो इनकी सेवा में हर हिंदू को लगे रहना चाहिए। जी जी। तो गौओं की वहाँ भी अब जैसे आवारा है गाँव में डोलते हैं छोड़ आते हैं, तो वो कहाँ से खाएंगी? जब हम समाज में सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो कैसे उनको चारा के खाने की व्यवस्था होगी? ये तो आगे आना पड़ेगा, गौओं की सेवा करनी पड़ेगी। सर इसके अलावा जो चलो आप ये तो एक तरह से गाय चलो हिंदू धर्म का एक पवित्र पशु माना जाता है, इसमें तो करते हो। अभी जो मुझे जानकारी मिली है जैसे स्कूलों में भी या दूसरी धर्मशाला वगैरह प्याऊ वगैरह में भी आप आगे बढ़ते हो, कैसे? मेरे तो गांव में अभी टूर्नामेंट थे स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे रोडवाड़ में, तो वहाँ टूर्नामेंट थे, तो मैंने वहाँ एक कमरा बरामदे का निर्माण करवाया था। तो उन्होंने भामाशा बनाया मेरे को वहाँ स्कूल के प्रोग्राम में। और भाई मैंने तो वहाँ जो बच्चों का टूर्नामेंट था उनकी सबकी खाने की सबकी व्यवस्था करके दी है। और मैं तो यानी कि समाज में जो कोई भी कह दे किसी भी गांव का, हमारे यही पंचायत नहीं वार्ड का, जिला पार्षद वार्ड का, तहसील कोई कह दे कि भाई हमारे वहाँ प्रोग्राम आ जाओ, छोटा मोटा आपके जैसा बने वैसे आ जाओ, धर्म का मामला है तो मैं तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। जी जी। अभी जैसे कान्हावास में बुला लिया तो मैं तो वहाँ उनके मंदिर में 31,000 रुपये दे के आया था। कबड्डी वगैरह का प्रोग्राम हो रहा था, खेल हो रहे थे वहाँ, तो वहाँ इनाम के तौर पर मंदिर में तो 31,000 दे के आया। ऐसे हमारे मादरी खुर्द में था, उन्होंने कहा कि भाई मंदिर में हमारे मेला भर रहा है, शिव भगवान का रहा पाओ वहाँ, तो मैं तो वहाँ गया था। जो वार्ड नंबर ये 3 पड़ता है जो मुझे जानकारी है, तो 3 में कितने गांव है जी? हमारे ये जिला परिषद का वार्ड नंबर 3 जो है इसमें 11 तो पंचायतें हैं। जी जी। और 19-20 के आसपास गांव पड़ते हैं इसमें। जी जी। तो मैं गया हूँ इनमें सब में बढ़िया वो चाहते हैं कि आप जैसा कोई समाज सेवी आए, पढ़ा लिखा आए, यहाँ तो आते हैं और चले जाते हैं। और भैया आप जैसे आओगे तो वार्ड की तरफ ध्यान दोगे, गांव का विकास कराओगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो जाके भाई जिला परिषद में जाके अपने गाँव की समस्याएं रखूंगा, उनका समाधान करवाऊंगा। जी जी। तो सर अगर जैसे इस तरह का लग रहा है, जैसे मैं जो देख रहा हूँ आपकी व्यक्तित्व से कृतित्व से, तो रुझान अच्छा मिल रहा होगा आपको। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आप? मेरी प्राथमिकता में तो ये गाँव की जो भी है भाई समस्याएं रहती हैं, जैसे नाली वाली की है, सड़क की है, गाँव के स्कूल की है, इनका काम कराऊंगा मैं तो। जी जी। जा करके और पानी वगैरह की व्यवस्था है वहाँ करवाऊंगा, जहाँ जिसमें पानी नहीं तो वहाँ जाकर इनकी मांग रखूंगा, इनकी मांगों को उठाऊंगा, इनका समाधान करवाऊंगा। जी जी। सर एक चीज और है, आजकल हम क्या देखते हैं जो हमारे जो सरकारी जो स्कूल है उनका जो स्तर थोड़ा सा गिरता जा रहा है। उनकी जैसे अभी राजस्थान में जो जिला परिषद के अंडर में होते हैं स्कूल, तो उनमें कैसे क्या बेहतर करवाने के लिए करोगे आप? भाई वो तो जैसे जहाँ से जो समस्याएं आएंगी वहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल वगैरह से मिलेंगे, भाई क्या दिक्कत है आपको, और भाई बच्चों की कोई समस्या आपके पास है तो वो बताओ। स्कूल में अपना निर्माण नहीं है, कोई कमरे नहीं है, तो उनके जाके जिला परिषद में मांग उठाएंगे, वो काम करवाएंगे स्कूल का। जी। अच्छा अच्छा। सर आपने बताई कि भाई आप एक अध्यापक भी रहे हैं, MA BEd है, अध्यापक का आपको अनुभव भी है, तो आपने स्कूलों की स्थिति को भी बताया, गौशाला और धार्मिक काम में भी आगे रहोगे। और जैसे आपका किस तरह से जनसंपर्क रहेगा, कैसे क्या रहेगा? भाई मैं तो मेरे वार्ड में गांव में जाऊंगा पहले, और उसके बाद भाई लोगों का समर्थन मिल गया और भाई इन्होंने विजयी बना दिया तो मैं तो उनकी सेवा में लगा रहूंगा। मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, मैं तो ये कर लिया सामाजिक अपने काम करना है, भाई समाज की सेवा करना, और भाई अपने स्कूल में और भाई गाँव के में ध्यान देना, सबका काम करवाऊंगा मैं, जैसा जैसा काम होगा। बस एक चीज हमने और देखी है, आप कोई जैसे हालांकि आपने पारिवारिक जिम्मेवारियां आपने लगभग निभा दी हैं, अब एक तरह से कही जाए तो पेट
टू बैक सोसाइटी कर रहे हैं आप। अब भाई आपने जो अपना निजी था भी परिवार को बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो आपने कर दिया है, अब आप चाह रहे हो भी समाज को ही मैं विकास। अब मेरा तो यही ध्येय बना हुआ है कि मैं समाज सेवा में लगा रहूं बस। जी जी। और मुझे तो किसी तरह का स्वार्थ है नहीं, मैं तो जनता की सेवा से जनता सीधा जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और भाई लोगों के साथ मेल जोल में सब तरह से इनके साथ हूँ मैं। जनता का विकास के जितना विकास हो सकेगा उतना विकास करवाऊंगा मैं जाकर के। मुझे अभी जो जानकारी मिले आप सत्ताधारी जो भाजपा पार्टी से भी कुछ पदाधिकारी हैं, कैसे क्या है? नहीं, मैं तो पार्टी से कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन अपने बीजेपी से भाई अब सब जुड़े हुए हैं तो मैं भी जुड़ गया इनसे। और भाई मैं तो पार्टी की तरफ ही ये देंगे टिकट तो भाई हम चुनाव लड़ लेंगे। नहीं, मैं तो वैसे भी अपने निर्दलीय लड़ूंगा। जी जी। निर्दलीय इसलिए लड़ोगे कि भाई आपको सर्वसम्मति से सब गाँव का सहयोग है मेरे साथ। इन्होंने देख लिया खूब जिला पार्षद बना करके, जिला पार्षद बन जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं वहाँ। कभी आना जाना तो उनका होता नहीं है। और मैं तो जनता से लगातार जुड़ा रहूंगा। जी जी। है जी। आप क्या कह रहे हो? आप भी आओ सर। क्या ईश्वर जी से ये पूछो कि ना नहीं कहते हो, हाँ ही क्यों कहते हो? सर इसका जवाब दो सर, ये क्या कह रहे हैं अभी? नहीं, मेरे पास ना का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं तो जैसा भी हूँ ना, जैसे कोई कह देता है कि साहब चलो हमारे तो अस्पताल चल रहा है, कोई हो गया गाड़ी ले चलो, तो मैं तो कहता हूँ भाई चलो भाई आप जहाँ चलो वहाँ चलो, मैं तो जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। जी जी। तो एक बार चलो, वार्ड तो ये जो आपका छोटा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, गांव तो ज्यादा है, तो फिर भी एक बार लोगों से, वार्ड के लोगों से क्या अपील करोगे आप? मैं तो लोगों से मिल लिया हूँ, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि साहब हमें तो ऐसा आदमी मिला ही नहीं, पढ़ा लिखा रहा ऐसा समाज सेवी जो हमारी जनता की तरफ ध्यान देने वाला को मिला ही नहीं। आते हैं जाके कोई अलवर बैठ जाता है, कोई कहीं जाके बैठ जाता है, तो ऐसा कोई हमारे पास तो आया ही नहीं है। जी जी। ध्यान देने बस जीतते हैं चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता क्या करवाना है काम, क्या नहीं करवाना है काम। अब मैं तो खूब आराम से पढ़ा लिखा हूँ और मैं तो अपनी सेवा में लगा हुआ हूँ लोगों के। सब गाँव में मिल लिया हूँ, सब गाँव राजी हैं और सब कह रहे हैं हम तो विजय बनाएंगे आप। है जी। तो ये थे हमारे साथ हैं अभी भी ईश्वर सिंह जी। इन्होंने बताया अभी जो रोडवाल ग्राम पंचायत के जो तीनों गांव है और आसपास के गांवों ने सभी ने मिलकर मेरे को कहा है कि भाई आप जिला परिषद के लिए खड़े होइए और जो हमारे की जो जिला परिषद के अंतर्गत जो काम